चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, इन तीनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, देश के मध्य में एक बहुत ही सुंदर शहर था। उस शहर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन चुराए गए धन से उसके परिवार का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मैं चोरी छोटी करूं या बड़ी, अगर मैं चोर के रूप में पकड़ा गया तो मुझे एक ही सजा मिलेगी, तो क्यों न मैं यह निश्चय करके कोई बड़ी चोरी कर लूं। उसने उस शहर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। रात के समय वह महल में घुस गया और किसी तरह उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजा का खजाना था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर बहुत से सैनिक पहरा दे रहे थे। कड़ी सुरक्षा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है और सोचने लगा कि यहां तो मौत स्वयं पहरा दे रही है, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो बच नहीं पाऊंगा। यह सोचकर चोर पीछे मुड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि यहां से कुछ ले लिया जाए, मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चोर के मन में विचार आया कि उसे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां राजा सोते हैं, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गए होंगे। मैं राजा के शाही वस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनने के बाद आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। यह निर्णय कर चोर राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। शोर मचाया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर अंदर देखा और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि अगर रानी सो गई तो राजा के कपड़े चोरी हो सकते थे। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी मुद्रा में बैठी है। जान, यह देखकर चोर वहीं रखी मेज पर बैठने लगा। जैसे ही वह मेज पर बैठा तो उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। राजा उस आवाज को सुनकर नहीं उठा, लेकिन रानी तलवार लेकर बाहर आई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और कहा, तू कौन है और तू यहां क्यों आया है? मुझे सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और यहां सिर्फ चोरी करने के मकसद से आया हूं। जान, मैं छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। अगर तू मुझे मार देगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करती हूं कि इस बार मुझे जाने दे, मैं दोबारा महल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया कर। रानी को उस पर दया आ गई और बोली, सुनो, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूं। मैं इस समय कामवासना से ग्रस्त हूं। यदि तुम मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, अन्यथा मैं एक ही झटके में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी अधिक डर गया और बोला, रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो मात्र एक चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की रानी हैं। मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकूं? मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी बोली, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहूं वैसा करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर का कलेजा गले में अटक गया और वह सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। यदि मैं रानी की बात नहीं मानूंगा तो मारा जाऊंगा और यदि मानूंगा तो मारा जाऊंगा। चोर बड़ी दुविधा में पड़ गया, मैं क्या करूं? आखिर में वह रानी के साथ संभोग करने के लिए तैयार हो गया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी है। पहले मुझे जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार से शौचालय की ओर इशारा किया और चोर उस ओर चलने लगा। रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। इस बीच चोर रानी की नजर बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब वह भागते हुए दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर मौजूद सिपाही ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डर गया। उसने सिपाही को सच बता दिया कि वह चोर है और महल में चोरी करने आया है।
लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले में शर्त रखी कि वह उसके साथ संभोग करे। सैनिक ने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ और शर्त यह है कि तुम्हें रानी के पास वापस जाना होगा और उसे बताना होगा कि मैं तुम्हारे साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें रानी को मारना होगा। यदि मैं कर सकती हूँ तो मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, अन्यथा मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगी। कृपया मुझे मार दीजिए। रानी वासना के वशीभूत होकर चोर से कहने लगी, रुको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं राजा को अभी मार देती हूं। यह कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और अपने सोए हुए पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काटा तो पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया और रानी भी राजा के खून से भीग गई। वह भयावह दृश्य देखकर रानी बेहोश हो गई और उसी समय चोर वहां से भाग गया। सुबह होते ही महल में हल्ला मच गया कि किसी ने राजा को मार दिया है, लेकिन राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने सोते हुए राजा को मार दिया। इधर रानी भी जोर जोर से रो रही थी। पूरे महल में यह रहस्य केवल उस सैनिक को ही पता था। वह जानता था कि या तो रानी ने या फिर उस चोर ने राजा को मारा है, लेकिन उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानते हुए भी किसी ने रानी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि यदि रानी ने राजा को मार दिया होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सज-धज कर राजा के साथ चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी लोग एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ियां रख रहे थे और उन्हें प्रणाम करके लौट रहे थे। इस प्रकार अंत में वह सैनिक जो इस रहस्य को जानता था, वह भी राजा की चिता पर लकड़ियां रखने गया। उसने रानी के कान में फुसफुसाया, अब तो तुम सती हो जाओगी, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने राजा को मारा या उस चोर को। यह सुनकर रानी चौंक गई। वह समझ गई कि इसका क्या मतलब है। यह रहस्य यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, न तो मैंने और न ही उस चोर ने राजा को मारा है। यदि तुम जानना चाहते हो कि राजा को किसने मारा, तो तुम नगर के बाहर उत्तर दिशा में जंगल में चले जाओ। वहां एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में रहती है। वह तुम्हें यह रहस्य अवश्य बताएगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए अगले दिन वह रानी के कहे अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर उसने वह झोपड़ी देखी जिसमें बुढ़िया रहती थी। सैनिक ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, मां, मुझे जानो, मैं तुम्हारे पास एक रहस्य जानने आया हूं। राजा को किसने मारा, बताओ। तब बुढ़िया कहती है, बेटा, अगर तुम यह रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी झोपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। अपनी तलवार से उसका सिर काट दो। जैसे ही तुम उसका सिर काटोगे, बकरे का जबड़ा वहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। फिर तुम उस जगह पर लटक जाना जहां बकरे का सिर तुम्हें ले जाएगा। वहां पहुंचकर तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा। अब सैनिक ने वैसा ही किया। सैनिक ने झोपड़ी के बाहर बंधे बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने जल्दी से बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़कर उसे उस भयानक जंगल के बीच में ले गया। उस स्थान पर एक गुफा थी। उस गुफा के द्वार पर वह सिर नीचे आ गिरा। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं देता, मुझे यहाँ राजा की मृत्यु का रहस्य कौन बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर यही सोच रहा था और वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी पुत्री रहते थे। अब शाम हो चुकी थी और वह राक्षस अपना भोजन करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी पुत्री गुफा के अंदर मौजूद थी। इधर राक्षसी को जब मनुष्य की गंध आई तो वह बाहर दरवाजे पर आई। उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक गंजा युवक खड़ा था। राक्षसी ने सोचा कि अगर मैं इसे खा लूं तो एक बार की मेरी भूख शांत हो जाएगी, और अगर इसे जीवित रख लूं तो यह युवक मेरे बहुत काम आएगा। राक्षसी ने तुरंत एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और उसके सामने पहुंच गई। उसने पहले कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे गोद लेने आई थी,
इसलिए उसने उसे अपनी गुफा में बुलाया और उसके साथ इतना मजा किया कि जब जाने का समय आया तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस ने आकर लड़की से पूछा, बेटी, मुझे इंसान की गंध आ रही है। मुझे लगता है कि कोई हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी ने बहाना बनाया और कहा, पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन इंसान यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब राक्षसी लड़की उसे रोज रात में इंसान बना देती और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते हुए कई दिन बीत गए। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, लेकिन वह राक्षसी लड़की के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिला और वह किसी तरह रात में वहां से भाग गया। भागने के बाद कई दिनों के बाद वह अपने शहर पहुंचा। अपने घर पहुंचकर वह बहुत खुश था। मैं वहां से भाग आया हूं, इसलिए रास्ता भी नहीं जानता। क्यों न एक बार फिर उस बुढ़िया की मदद ले लूं? यह सोचकर वह बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। उसके अंदर उस राक्षसी कन्या से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उस बुढ़िया ने समझ लिया कि वह काम के वश में है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरी थी जिसके कान पकड़कर तुम वहां जाते थे, अब वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे ले जाऊं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा दीजिए। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? यह कहकर सैनिक ने अपने बेटे को बुलाया और उसे ले आया। बुढ़िया बोली, बेटा, जैसे तूने बकरे का सिर काटा वैसे ही अपने बेटे का भी सिर काट दे, फिर उसी तरह उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तू उसका सिर पकड़ ले और वह तुझे उसी स्थान पर ले जाएगा। सिपाही काम के वश में होकर अपने बेटे का सिर काटने को तैयार हो गया। उसने जैसे ही तलवार लेकर बेटे का सिर काटने को कहा, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुक, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। चाहे ये कितने भी करीबी क्यों न हो, इन तीनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को चोर ने नहीं मारा और न ही रानी को, और न ही राजा को काम ने मारा। जैसे काम में अंधे होकर तू अपने बेटे को मारने को तैयार हो गया, इसी काम के वश में होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और बुरे से बुरा कर्म कर बैठता है। दूसरा, धन के लालच में कोई भी किसी की हत्या कर सकता है। और तीसरा, क्रोध में अंधा हुआ क्रोधी व्यक्ति सब कुछ भूलकर कुछ ऐसा कर जाता है जिसका उसे जीवन भर पछतावा होता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपने और दूसरों के बीच कुछ भी देख पाने में असमर्थ हो जाता है। इन तीनों से हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।